प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटर्स की श्रेणी में आज हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। मेरा नाम भरत गोकलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में व्याख्याता कंप्यूटर के पद पे कार्यरत हूँ। जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके कंप्यूटर साइंस में सी भाषा का एक सब्जेक्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड। दूसरी ब्रांचों में भी सेकेंड ईयर में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो हम पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि सी भाषा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उनमें हमने डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कई ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। परंतु यहाँ एक और अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी इन सी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी सी प्रोग्रामिंग में क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होता है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी इन सी. Operator's presidency determines the grouping of items in an expression and decides how the expression is evaluated. देखिए, आप सभी ने 10वीं में नियम पढ़ा है या उससे छोटी कक्षाओं में भी आप लोग गणित के अंदर पढ़ते थे बॉड मास। आपको याद आ रहा होगा बॉड मास, BODMAS, जहाँ B से अर्थ था ब्रैकेट, ठीक है, O से अर्थ बॉड मास BODMASS ब्रैकेट्स, देन उसके बाद आपका D का अर्थ है डिवीज़न, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो बॉडमास रूल के अनुसार आप कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते थे। आपको कोई अगर समीकरण दिया जाता था गणित का तो आप उसमें कुल मिलाकर सॉल्व करते थे। जैसे कि अगर यहाँ देखेंगे कि सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंसी देन अदर्स। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी जो प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर मान लें कि इम्पोर्टेंस है वो दूसरे ऑपरेटर से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंसी देन द एडिशन ऑपरेटर, यानी कि गुणा करने वाले ऑपरेटर का जोड़ने वाले ऑपरेटर से महत्वता ज़्यादा है, प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ये यदि एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे कि x बराबर 7 + 3 × 2, तो एक नज़र में तो देखने पर लगता है कि 7 और 3 10, 10 दूना 20, तो x की वैल्यू 20 होनी चाहिए, परंतु नहीं, यहाँ x इज असाइंड विद 13 नॉट 20। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि गुणा की महत्वता ज़्यादा है, प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, तो पहले गुणा होगा 3 × 2, 3 दूनी 6, और फिर वो 7 में ऐड होकर x में असाइन होगा। सो हेयर x इज असाइंड बाय 13 बट नॉट बाय 20 बिकॉज ऑपरेटर multiply या star has higher presidency than plus operator. So it first get multiplied with 3 × 2 and then adds into 7. तो पहले गुणा होगा 3 2 के साथ, फिर वो जो उत्तर आएगा वो 7 में जुड़कर और x में जाएगा। So here operators with higher presidency appear at the top of table, those with the lower appear at the bottom of table. हम अगली स्लाइड में प्रेसिडेंसी चार्ट देखेंगे, प्रेसिडेंसी की लिस्ट देखेंगे, वहाँ जो ऑपरेटर ऊपर आ रहे हैं इसका अर्थ है उनकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, और जो लिस्ट में नीचे आ रहे हैं उनकी प्रेसिडेंसी कम है। विद एन एक्सप्रेशन हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर्स विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। अगर किसी समीकरण में ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा आते हैं तो जिस ऑपरेटर की प्रामाणिकता यहाँ महत्वता ज़्यादा होगी, प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, वो ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होंगे। तो ये तो रहा ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। इसके साथ साथ आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। आप देखेंगे तो चित्र में तो इसका एक उदाहरण समझाया गया है और नीचे परिभाषा दी गई है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि जिस प्रकार ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है उसी प्रकार ऑपरेटर एसोसिएटिविटी भी एक तरह का विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटर्स की। Operator associativity determine the evaluation order of sub expression in absence of brackets. मान लेते हैं कि यदि ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी ब्रैकेट्स की होगी। अब यदि ब्रैकेट्स नहीं हैं और साथ में किसी समीकरण में
हमारे पास ऐसे ऑपरेटर आ रहे हैं जिनकी प्रेसिडेंसी भी एक जैसी है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास गुणा का निशान और विभाजित करने का निशान यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रेसिडेंसी एक है, और यदि समीकरण में ब्रैकेट भी नहीं लगे हुए हैं तब हम क्या करें? ऐसी अवस्था में आता है कॉन्सेप्ट एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि हमें एक्सप्रेशन जो है या तो लेफ्ट से राइट इवेल्युएट करनी है या फिर राइट से लेफ्ट। तो आप जो चार्ट अगली स्लाइड में देखेंगे उसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी तो दी ही हुई है, साथ में एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू राइट है, इसके बारे में भी बताया गया है। इस चार्ट में हम एक उदाहरण देख लेते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का। सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, और इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इस समीकरण में दे रखा है और एक्सप्रेशन है 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब इसका उत्तर एक नज़र में देखने पर तो ऐसा लगता है कि यदि 10 गुणा 10 करें तो 100 होगा और 100 बटा 100 1 होना चाहिए इसका उत्तर। और दूसरी तरफ देखें, यदि हम इसको पहले लेते हैं कि 100 बटा 10 यानी कि 10 और 10 गुणा 10 यानी कि 100, तो उत्तर 2 हो गए। एक तो नज़र आता है 1 और एक उत्तर नज़र आता है 100, परंतु यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगे हुए, साथ ही डिवाइड और मल्टीप्लाई की रेजिडेंसी भी एक जैसी है। इस अवस्था में हमें एसोसिएटिविटी रूल से आगे बढ़ना पड़ेगा और इन ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है LTR यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो हमें लेफ्ट से चलते हुए राइट की ओर बढ़ना है और इस प्रकार उत्तर होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट, तो हमें लेफ्ट से चलते हुए राइट की ओर चलना होगा और हमारे पास उत्तर आएगा। सबसे पहले एवेल्यूएट होगा 10 गुणा 10 100, सबसे पहले एवेल्यूएट होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 10 और 10 गुणा 10 100। तो आपको लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट साइड कौन सा होता है? ये वाला, और राइट यानी कि ये वाला। तो लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर चलना है। तो पहले एवेल्यूएट होगा 100 डिवाइडेड बाय 10, उत्तर निकलेगा 10, और फिर होगा लेफ्ट टू राइट 10 इंटू 10, आंसर आएगा 100। इस प्रकार से कोई भी यदि हमें गणित की समीकरण दी जाती है तो उसमें ब्रैकेट्स का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम प्रेसिडेंसी सेम होने की अवस्था में एसोसिएटिविटी रूल से उस समीकरण का हल निकाल सकते हैं। देख लेते हैं पूरे सी भाषा में जितने भी ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं उन सब का ये चार्ट दिखाया है। ये सारे कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, ये सारी लिस्ट है जिसमें ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है। फिर उन ऑपरेटर किस निशान से दिखाए जाते हैं वो पूरी लिस्ट लिखी हुई है। फिर उनकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है कि लेफ़्ट टू राइट अथवा राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ये सारे के सारे ऑपरेटर आते हैं, छोटे ब्रैकेट हों बड़े ब्रैकेट हों या फिर ये पॉइंटर का निशान है, हम आगे सीखेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो या फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई का निशान। तो डॉट और एरो ये ऑपरेटर्स हम आगे चैप्टर्स में सीखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेप पे चले तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, इन सबको यूनरी ऑपरेटर की श्रेणी में डाला गया है। तो ऊपर आए हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिर आए यूनरी ऑपरेटर जिसमें यूनरी प्लस यानी कि केवल प्लस के निशान के साथ यदि दिखाते हैं किसी को, यूनरी माइनस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नॉट ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा था बिटवाइज में है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप एंड स्टार, ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये सारे ऑपरेटर यदि एक ही लिस्ट में आ जाते हैं और ब्रैकेट भी नहीं होते हैं तब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो इस प्रकार इस चार्ट में दिखाया गया है। अगली श्रेणी में मल्टीप्लिकेशन, आपने 10वीं में यहाँ से सीखना शुरू किया था। अभी फ़िलहाल पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है जिसमें ब्रैकेट भी आ गए, कुछ पॉइंटर ऑपरेटर आ गए, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गए। यूनरी ऑपरेटर्स इसके बाद आते हैं जिसमें यूनरी प्लस प्लस माइनस माइनस एंड सो ऑन, और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर इसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और यहाँ परसेंटेज यानी मॉड्यूलस का निशान। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन आएंगे, फिर शिफ्ट ऑपरेटर आएंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे, फिर इक्वलिटी ऑपरेटर आएंगे, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और फिर कंडीशन। तो आप देखेंगे कि बिटवाइज की जो प्रेसिडेंसी है वो लॉजिकल से ज़्यादा होती है, कंडीशन ऑपरेटर की उससे भी कम होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की और कम होती है, और कॉमा की जो प्रेसिडेंसी है वो सबसे कम होती है।
तो फिलहाल तो आप इस चार्ट को 2-3 बार यदि गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, परंतु ध्यान ये रखना है कि आपको ये चार्ट परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो आपको वैसे याद होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है वो ज़्यादा होती है और कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कम होती है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये एक प्रोग्राम है जो हमने बनाया है। यहाँ आपको पता पड़ रहा है कि कैसे हम देखेंगे कि किसकी प्रेसिडेंसी कैसे चलती है या किसकी एसोसिएटिविटी कैसे चलती है। तो नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे ऊपर हेडर फाइल ली है #include stdio.h। आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में ऊपर हेडर फाइल होती है। फिलहाल हमने एक ही हेडर फाइल यहाँ पर यूज़ की है, #include stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर आपको बताया था कि अगर हम मेन लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंत में रिटर्न लिखना पड़ेगा, और यदि वॉइड मेन लिखते हैं तो यहाँ पर हमको गेट ch लिखना पड़ेगा। ये आप पहले सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मेन शुरू होता है, एक वेरिएबल लिया है a जिसमें वैल्यू डाली है 20, b में 10, c में 15 और d में 5, और e को रिजल्ट के लिए हमने छोड़ दिया है। देखिए सबसे पहली लाइन यहाँ दिखा रही है e इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय d। अब आप दिमाग लगाइए कि इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की ज़्यादा है तो सबसे पहले कैलकुलेट होगा a प्लस बी। तो a प्लस बी यदि जोड़ेंगे तो कुल आया 30। अब आगे चल रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई डिवाइड है और ब्रैकेट भी नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग प्रेसिडेंसी इनकी समान होने की वजह से एसोसिएटिविटी रूल से आगे बढ़ेंगे, और एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आएगा यानी कि 30 गुणा 15, और फिर आएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 30 गुणा 15 हो गया जितना भी उत्तर आया, और डिवाइडेड बाय 5। तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकलेगा वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी इज 90। अगली एक्सप्रेशन देखते हैं, यही की यही चीज़ लिखी हुई है, वही a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी, परंतु यहाँ पर ब्रैकेट्स अलग से डाल रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट होंगे और उत्तर आएगा 30। फिर चूंकि ये भी ब्रैकेट में है तो इसका भी उत्तर आ जाएगा ओवरऑल, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में खास चेंज नहीं है, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा आपके पास 90। अगला जो एक्सप्रेशन है उसको आप देखिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट में है, फिर c और डिवाइडेड बाई डी भी ब्रैकेट में है। तो अब यहाँ ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे पहले ज़्यादा है, तो a और b जुड़ेंगे यानी कि इनका उत्तर आ जाएगा 30। फिर c और d डिवाइड होंगे, अब c में d का डिवाइड करता हूँ तो क्या आया 3 आया। तो ये चूंकि ब्रैकेट है तो एवैल्यूएशन पहले ही होगा, तो अल्टीमेटली 30 इंटू 3 इसका उत्तर होगा यानी कि 90। और यदि अंतिम जो हम देख रहे हैं लिखा हुआ है e इज इक्वल टू, अब की बार देखिए ब्रैकेट्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, और यहाँ पर है e इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b इंटू सी, फिर ब्रैकेट बंद है, डिवाइडेड बाय d। अब आप अपने आप करके देखिए कि इसका उत्तर क्या आता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी जो कि सबसे ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले एवेल्युएट करना पड़ेगा b गुणा c। तो b की वैल्यू है यहाँ 10 और c की वैल्यू है 15, तो 15 गुणा 10 हो जाएगा 150। अब अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी रह गया बीच में 150 a प्लस और आगे है डिवाइडेड बाय b। क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, डिवाइड की, तो ये पहले डिवाइड वाली चीज़ कैलकुलेट होगी, अर्थात इसको समझ सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय 5, जो उत्तर आएगा वो a की वैल्यू यानी कि 20 में ऐड हो जाएगा। तो फाइनल उत्तर 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 दिया 15 यानी कि 30 प्लस 20, 30 और 20 मिलके होते हैं 5। तो आप देखिए यहाँ प्रिंटफ में गौर फरमाएंगे तो ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो बिना किसी इन्वर्टेड कोमा, बिना किसी चिन्ह के लिखी हुई है। नीचे प्रिंटफ में हम जो छपवाना चाहते हैं वो एज इट इज हम लोग इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ये आप सीख चुके हैं पहले। और जहां \n लग जाता है अर्थात लाइन चेंज हो रही है, तो आप देखेंगे एक के बाद एक जहां जहां \n लगा वहीं लाइन चेंज हुई। तो ये प्रॉपर जो आउटपुट है आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप जब इसको अपने कंप्यूटर पे या लैब में बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे इस पूरे कोड को एक साथ टाइप करना है, फिर सेव करना है आपको इसको, फिर कंपाइल करना है, और अल्टीमेटली आप इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट प्रदर्शित हो जाएगा।
तो जब भी फिजिकल क्लासेस शुरू होती हैं और आप प्रैक्टिकल करने लैब में आते हैं, तो आपको ये प्रोग्राम टाइप करना है अपने सिस्टम पे और इस प्रकार का आउटपुट आपको बताना है। तो ये हमने ऑपरेटर्स चैप्टर आज पूरा किया है। अगली बार हम नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। मेरा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है।